आप में से कितने लोग हैं जो इतने चालाक हैं, जब मैं फाइल ओपन करता हूँ तो फ़ौरन से देखते हैं उसकी स्लाइडिंग कितनी है? अंदाज़ा ही हो जाए ना कि कितने पास पेपर है। साइड पे लिखा आ रहा होता है छोटा सा, इतनी स्लाइड है। तो मैं इसलिए जल्दी से वो F5 दबा देता हूँ ताकि आपकी नज़र ना पड़े उस पर। खैर, आप लोगों के पास किताब मौजूद है, किताब में आपको नज़र आ ही रहा होता है। ले जी, सवाल। In view of Partnership Act 1932, briefly explain the meaning of partnership at will and particular partnership. 2 नंबर के लिए पूछा, बता देंगे, शर्माना नहीं है, जितना आता है बता दें। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मैंने बहुत ही लिख रहा हूँ तो ठीक है, बस 2 द पॉइंट 2 लाइनें एट विल की लिख दें, 2 लाइनें पर्टिकुलर की लिख दें। 2 नंबर का सवाल डन। A, B and C are partner in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2. They admitted D to the partnership on 1 जनवरी 2013. वो D को पार्टनरशिप में ले आए हैं। In the absence of any agreement, state how they will share future profits. पार्टनर्स ने आपस में एक रेशो सेट की हुई थी 4:3:2. आपको पता है इस रेशो को जब हम इकट्ठे करते हैं तो ये किस तरह से होता है? 4:3:2. इनको टोटल करें 9. इसका मतलब है A को मिल रहा होगा 4/9, B को मिल रहा होगा और इसको मिल रहा होगा। जो रेशोज होती है ना, जब रेशो में पार्टनरशिप की रेशो बताते हैं तो वो इस तरह से लिखी जाती है कि इसको 4 की रेशो से मिलेगा, इसको 3 की रेशो से मिलेगा, इसको 2 की रेशो से। तो हर 9 रुपए में से 4 इसके हैं, 3 इसके हैं, 2 इसके। तो 4/9 इतनी परसेंटेज इसकी, 3/9 इतनी परसेंटेज इसकी और 2/9 इतनी परसेंटेज इसकी। प्रॉब्लम, डी को लेके आए हैं पार्टनरशिप में और तय कुछ नहीं हुआ। जब तय ना हो तो कॉमन रूल क्या होगा? डी बराबर का पार्टनर होगा, लेकिन ये तो आपस में बराबर है ही नहीं। तो वो कहेगा मैं 4 में से 1 हूं, तो 25% डी का हो गया। तो जो रिमेनिंग 75% है उसका इतने का हिस्सेदार ए, इतने का हिस्सेदार बी, इतने का हिस्सेदार सी। तो अगर पार्टनरशिप खामोश है तो हम कॉमन रूल देखेंगे बराबरी का। तो वो जो नया बंदा आया उसके साथ कोई रेशियो डिसाइड नहीं हुई तो वो बराबर है 4, वो उसकी नज़र में चारों बराबर 25% लेके साइड पे हो गया और बाकियों की आपस की रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो उसी तरह से रहेगी। तो 75% में 4:3:2 से वो डिवाइड हो जाएगा। ये सवाल ज़्यादा बेहतर आंसर होता है इससे अगला चैप्टर करने के बाद, उसमें हम आपस के राइट्स वगैरह पे बातें करते हैं। क्या बात समझ आई? Sharing net profit usually create a very strong inference that parties have formed a partnership. Profit share करना normally एक बड़ा strong एक point create कर देता है कि parties आपस में partnership बना चुके हैं, लेकिन certain situation में ये fact कि profit are shared and parties have agreed to share the profit will not by itself create a presumption that partnership was intended. समटाइम पार्टनरशिप का शेयर मिलने का हरगिज ही मतलब नहीं कि पार्टनरशिप क्रिएट हुई थी। इन लिस्ट सच सिचुएशन एज गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट। तो एक लिस्ट दी हुई है जो पार्टनर प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं लेकिन पार्टनरशिप के हिस्सेदार नहीं है। Munaf, a sole proprietor engaged in business of selling cooking oil to wholesaler, agreed to admit Larry in his business. ले जी, मुनाफ एक सोल प्रोप्राइटर है, अकेला काम करता था। अचानक से उसे जोश चढ़ा, उसने कहा जी मैं एक बंदे को शामिल करता हूँ। उस बंदे का नाम है लारी। टर्म्स क्या है? लारी शेल नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल, लारी पैसे नहीं लेके आएगा। एंड शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉसेस, और लॉसेस को भी हिस्सा नहीं वो करेगा। However, he shall be entitled to receive 150,000 on introducing any new client to the business. जब भी एक नया क्लाइंट लाके देगा उसका कमीशन लिया करेगा 1.5 लाख, शेयर करेगा 40% ऑफ द प्रॉफिट एंड हैव द राइट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ पार्टनर इन द फर्म, और पार्टनर के तमाम इख्तियारात इसके पास मौजूद होंगे। ऊपर की सिचुएशन को एनालाइज करें और बताएं क्या इनके दरमियान पार्टनरशिप है या नहीं। अब इस सवाल का जवाब है निशानियां। 5 निशानियां होनी चाहिए, कम से कम 2 बंदे हैं, एग्री करना होगा, एग्री किया है, कम से कम प्रॉफिट का हिस्सेदार होना चाहिए, वो भी है, बिजनेस भी है, म्यूचुअल एजेंसी, उन्होंने कहा उसके पास सारी पावर्स एक पार्टनर की हैं, तो हर पार्टनर की पावर होती है कि वो जो काम करे उस पर बाकी लोग
लायबल हो। तो हमें पांचों निशानियां पूरी नजर आ रही हैं। फर्ज करें पांचवी नहीं समझ आ रही, तो आप लिख दें ये 5 निशानियां होती हैं, 4 मौजूद है, अगर ये पांचवी भी मौजूद हुई इनके दरमियान तो ये पार्टनरशिप है। समझ आया सवाल? तो आपने जब निशानियां एक करके पूरी की और वो हो गई, तो हालांकि देखें पैसे भी नहीं लेके आ रहा था, लॉसेस में भी हिस्सेदार नहीं था, लेकिन शायद ये दोनों शर्तें थी ही नहीं कभी। हमारी 5 शर्तें पूरी हो गई तो हमने कह दिया भाई तुम लोगों के दरमियान जो है वो पार्टनरशिप है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियाe, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द फेस इटसेल्फ, वाजे। आपने अक्सर खबरों की ज़बान में सुना होगा मुबैयना, तो ये प्राइमा फेशियाe इज मुबैयना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक मुबैयना एविडेंस है, एक बड़ा ठोस वाजे एविडेंस है, बट नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक ठोस चीज तो है जिससे लगे कि पार्टनरशिप है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी की वजह से पार्टनरशिप हो। अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टांसेस जिसमें रिसीट ऑफ बाय पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम द पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। लिस्ट पूछ ली, अब मर्जी आई कैप की, यहाँ 3 नंबर के लिए पूछी, पीछे 5 नंबर के लिए पूछ ली। तो आपने 3 नंबर को सोच के ये नहीं देख के ये नहीं सोचना कि शायद वो कम पूछना चाह रहे हैं। एग्जामिनर के पास नंबर कम होंगे, मूड कम होगा, रट्टे वाला उसने काफ़ी पूछ लिया होगा तो अब वो थोड़ा कम नंबर रखना चाहता होगा। आपने नहीं शर्माना, अगर आपको आता है और ज़्यादा आता है रट्टे वाला सवाल और आपको डाउट है कि मैं ज़्यादा लिखूँ या कम लिखूँ, ज़्यादा लिख लें। ज़्यादा लिख के पछताना हमेशा अच्छा है रट्टे वाले सवाल में, चूंकि ज़्यादा लिखने में हार्डली 1-1.5 मिनट लगने हैं, 1 मिनट भी नहीं लगना, 2 इजाफी पॉइंट लिख देने में कितना टाइम लग जाएगा। X has been carrying on textile business for past few years. He has recently met Y, who is expert in textile designing. X बड़े अरसे से काम कर रहा है टेक्सटाइल का और ताज़ा उसकी Y से मुलाकात हुई है और वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। X और Y ने एग्री किया है कि Y X को एडवाइस करेगा बहुत सारे टेक्निकल इशू में और अपने कॉन्टेक्ट को यूज़ करेगा फर्म के बेनिफिट में, बिजनेस के बेनिफिट में। Y would be entitled to 35% of the profit of the business. Y को प्रॉफिट का 35% मिलेगा। However, Y will not be required to bring any capital and will not take part in day-to-day affairs of the business. Under the provision of partnership act, एनालाइज करें कि क्या इनके दरमियान पार्टनरशिप है। फिर वही देखते हैं, 2 पार्टनर हैं, कुछ एग्रीमेंट हुआ है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट के दोनों लोग शेयर होल्डर हैं, वो भी हैं। म्यूचुअल एजेंसी पे आके कहानी फंस गई। उसने कहा वो डे टू डे अफेयर्स में हिस्सा नहीं लेगा, तो शायद काम भी नहीं करेगा, तो उसके ब्याह पे दूसरा लाइबल नहीं होगा। अब यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर वो काम करेगा तो क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा, और हमें पता है कि देयर आर सम साइलेंट टाइप ऑफ पार्टनर जो काम नहीं भी करते। तो हमने कहना ये 4 पूरी हो गई। अगर इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी है तो ये इनके दरमियान ये जो अरेंजमेंट है ये क्या है, ये पार्टनरशिप है। Done. Sharing of profit is a prima facie evidence of partnership under the provision of partnership list any 4 circumstances. 2 नंबर के लिए 4 सिचुएशन पूछ ली। तो हर चैप्टर के पास पेपर करने के बाद एक आध टॉपिक को तो आप सितारे लगा देते ना हर तरफ कि यार इसमें कुछ किया ना किया, मैंने इस लिस्ट को जरूर रट्टा मार लेना है। तो अब देखें, फर्ज करें पेपर से 10 दिन पहले मैं एक लिस्ट जारी कर दूं कि ये 13 टॉपिक्स हैं, ये लाजमी रट्टा मारने हैं, और उसके बाद पेपर में से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आ जाए और बच्चे कहें कि सर आतिफ को पहले से ही पता था कि आई कैप में क्या चल रहा है, तो वो गलत होगा। हर बच्चा ये एनालाइज कर सकता है, हर बच्चा समझ सकता है, पैटर्न समझ सकता है, सिर्फ उसने डीपली पढ़ना होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि बच्चा हर चैप्टर को पढ़ा होता है और ऊपर सोच नहीं रहा होता, कहता है सोचने वाला काम टीचर्स के जिम्मे। तो पास पेपर ज़रूर किया करें, उससे आपको मिजाज समझ आता है एग्जामिनर का कि वो किस तरह से चल रहा है, वो रट्टे वाले सवाल किस टोन के बना रहा है, वो लॉजिकल सवाल किस टोन के बना रहा है। अभी तक इतने सारे सवालों में हमें 2 ही तरह के सवाल नजर आए हैं, ये इस लिस्ट का रट्टा पूछ रहे हैं या वो एक अरेंजमेंट बता देते हैं और आपसे निशानियां पूरी करवा लेते हैं। आफ्ताब, रेहान एंड बाली वर पार्टनर्स इन अ law firm. The partnership deed, among other things, provided that profit or losses of the firm would be shared equally among the partner. आफ्ताब, रेहान और बाली पार्टनर थे एक लॉ फर्म में। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि ये प्रॉफिट्स को आपस में क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। Firm continued its business for many years with Aftab receiving 50% shares in net profit and Rehan and Bali each sharing 25% of the net profit. फर्म ने अपना काम काफ़ी अरसे जारी रखा और इस दौरान आफ्ताब 50% लेता रहा और रेहान और बाली
25% लेते रहे। रेहान और बाली ने कभी इस अरेंजमेंट पे ऑब्जेक्शन नहीं की। हुआ क्या होगा, बिजनेस शुरू हुआ होगा, वो अकेला बेचारा मेहनत कर रहा होगा, ये दो सुकून से बैठे रहते होंगे। सारी मेहनत करने के बाद जब प्रॉफिट आता होगा तो वो 50% अपने पास रख के इनके सामने 25% रखता होगा। ये नीवे नीवे होके लेके निकल जाते होंगे कि चलो यार ये ऐसा ना हो कि इससे भी जाएं, काम तो हम कर नहीं रहे। तय क्या हुआ था, इक्वल होंगे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लाइडली क्या तय हो गया है, हमने कहा था ना एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी एक्सप्रेस में तय हुआ था बराबर बराबर। लेकिन विद द कोर्स ऑफ कंडक्ट डीलिंग में एक्शन से नजर आ रहा है कि कई साल से ये मुतमईन होकर बैठे हुए हैं कि इस बंदे को 50 मिलेगा, बाकियों को 25-25 मिलेगा। लेटर ऑन पार्टनर्स डेवलप सम डिफरेंसेस, पार्टनर्स में कुछ इख्तलाफात हो गए और रेहान और बाली ने फाइल कर दिया एक सू अगेंस्ट आफ्ताब फॉर रिकवरी ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उन्होंने कहा डीड में लिखा हुआ है बराबर का हिस्सा, ये खबीस आदमी इसने हमारा नुकसान किया है, हमें इससे पैसे दिलवाए जाए। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस वेदर आफ्ताब वुड सक्सीड इन डिफेंडिंग द सूट, क्या आफ्ताब अपने आप को बचा सकेगा। सवाल ये नहीं है कि क्या इन्होंने सच्चा आरोप लगाया या झूठा, सवाल ये कि क्या वो बचा सकेगा। तो बड़े ध्यान से रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब देना है। तो आप कहें ये गलत बात है, आफ्ताब अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि जो एक्सप्रेस था वो और था, लेकिन बाद में डीलिंग्स में चीज़ें एग्री हुई, उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया और एक रूटीन बन गई थी। तो अब ये प्रिजम्पशन है कि इन्होंने आपस में तय कर लिया है कि एक 50 लेगा और बाकी दो 25-25 लेंगे। हाँ, जिस दिन इन्होंने इख्तलाफ किया इससे आगे शायद दोबारा से हम हाफ वो 1/3 पे आ जाएं, लेकिन अभी तक इतने सारे साल से जो चल रहा था और उन्होंने एतराज़ नहीं किया, तो इससे ये इम्प्लाइड है कि वो सब इस पे राजी हैं। डन। Respond to following independent scenario under the provision of Partnership Act. Muiz, Adib and Mumtaz were partners in a firm. Adib died. Muiz and Mumtaz continued the business and agreed to give 10% share of profit of business to the widow of Adib as annuity. एक बंदा मर गया और इन्होंने आपस में तय किया कि हम उसकी बेवा को 10% प्रॉफिट देते रहेंगे। बताएं क्या अदीब की विडो पार्टनर है? सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलने से कोई पार्टनर नहीं हो जाता, जब तक उसको आप पार्टनरशिप अरेंजमेंट में नहीं लेके आएंगे वो पार्टनर नहीं बने। तो ये भी बेसिकली उसी टॉपिक में से ही पूछ लिया। Under the provision of Partnership Act, list the circumstances in which sharing of profit of partnership business, आप नोट कर रहे हैं, कोई मौजू ही नहीं है उनके पास। और पेपर वाले दिन ये लिस्ट अगर आप याद करके ना गए हुए हो तो कितना कितना जुल्म है, गुनाह कबीरा है। Granite Tiles is engaged in business of designing and manufacturing tiles. Hakim Hakim was a partner at GT, and when he passed away in December 2022, his minor son Wasim was admitted to the benefits of GT. Under Partnership Act 1932 provide guidance to Wasim concerning his rights and limitation. ये थोड़ा सा मिसक्लासिफाई हुआ है वो टॉपिक। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके मुताबिक तो ये है कि ये बंदा जिसको बेनिफिट मिल रहे हैं ये पार्टनर नहीं है, ये प्रॉफिट का हिस्सेदार है लेकिन ये पार्टनर नहीं है। लेकिन चैप्टर 13 में हम इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो इस सवाल का ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव जवाब दे सकेंगे। ये सबसे पहली स्लाइड है।